हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं वो कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, so I hope you like this question. These are all important questions and these are most expected questions for the NEET exam. So you must attempt it. Okay, let's start. And all the questions are NCERT based. Okay, so let's do it. So here is the first question. Which of the following layers of microsporangium do not take part in dehiscence of anther to release pollen? तो कौन सी लेयर ऐसी है इनमें से जो एंथर के डिहाइसेंस में पार्ट नहीं ले रहे? तो आपको ये ध्यान रखना है कि आउटर थ्री लेयर्स मीन्स आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस, देन इट्स एंडोथीशियम एंड देन मिडल लेयर. दीज थ्री लेयर्स टेक पार्ट इन डिहाइसेंस बट टैप्टम डू नॉट टेक पार्ट इन डिहाइसेंस. तो इसका मतलब क्या हो गया कि टैप्टम इसका आंसर होगा. आपको पता है टैप्टम क्या है? न्यूट्रिटिव लेयर इसको बोला जाता है, राइट? क्योंकि आगे पोलन सैको न्यूट्रिशन यही प्रोवाइड करता है, राइट? मिडल लेयर जो है एफिमेरल लेयर होती है. एफिमेरल का मतलब क्या होता है? जो शॉर्ट लिव्ड होती है. ठीक है, ध्यान रखना कि मिडल लेयर कौन सी होती है? शॉर्ट लिव्ड लेयर है, एफिमेरल बोल रहे हैं इसको. एंडोथीशियम जो होती है वो कैसी लेयर है? हाइग्रोस्कोपिक लेयर होती है. हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है कि ये इन्वायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकती है. ठीक है, इन्वायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी और उसके बाद जब ड्राई कंडीशन होगी तो उस मॉइस्चर को रिलीज करेगी और हेल्प करेगी कि ये डिहाइस कर सके ताकि पोलन ग्रेन्स रिलीज हो सके. एपिडर्मिस जो है इसको आप आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग बोलते हो. आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, राइट? ध्यान रखना. तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है. एंडोथीशियम हाइग्रोस्कोपिक लेयर है. मिडल लेयर जो है इसको एफिमेरल लेयर बोल रहे हैं और टैप्टम जो है न्यूट्रिटिव लेयर बोलते हैं. अब ये ध्यान रखो, आउटर जो थ्री लेयर्स होती है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये डिहाइसेंस में पार्ट लेती है और प्रोटेक्शन का काम भी करती है. ध्यान रखना, ये तीनों लेयर है जो प्रोटेक्शन का काम करेगी. टैप्टम प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगी, राइट? नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन की रिगार्डिंग जो इनकरेक्ट है वो आपको बतानी है. तो देखो ये बोल रहा है स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट एट जर्म पोर. क्या ये स्टेटमेंट सही है? आपको इनकरेक्ट बतानी है, राइट? तो स्पोरोपोलिन जर्म पोर की जगह पे एब्सेंट होती है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. एक्साइन कैन विदस्टैंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स. यस, इट कैन विदस्टैंड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को, एल्केली को झेल सकती है, ये सही है क्योंकि वहां पे स्पोरोपोलिन की डिपोजिशन होती है. पोलन ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स. यस, इट कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, तो ये स्टेटमेंट भी सही है. एंटाइन इज मेड अप ऑफ काइटिन. काइटिन की नहीं बनी होती, ये गलत हो गया. तो आपको ये ध्यान रखना है एंटाइन किसकी बनी होती है? पैक्टोसेलुलोज, मतलब पैक्टिन प्लस सेलुलोज की ये बनी होती है. कौन? एंटाइन. और इलास्टिक लेयर है जिससे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा है. एंटाइन जो है पैक्टोसेलुलोज की बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा था? इनकरेक्ट पूछा था, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इफ अ डिप्लॉयड प्लांट इज हैविंग 24 क्रोमोसोम. अब आपको बोल रहे हैं डिप्लॉयड प्लांट के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 24 क्रोमोसोम्स है, राइट? वट वुड बी क्रोमोसोम नंबर इन इट्स वेजिटेटिव सेल. तो आपको पता है पोलन ग्रेन जो होता है, पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल प्रेजेंट होते हैं. बड़ा जो लार्जर सेल है इसको क्या बोलते हो? वेजिटेटिव सेल. और जनरेटिव सेल एज ए स्पिंडल फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो ये जनरेटिव सेल है और ये बड़ा वाला जो है वेजिटेटिव सेल है, राइट? तो यहाँ पे पूछा कि वेजिटेटिव सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना होगा और मेल गैमेट जो है पोलन ग्रेन का उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना होगा. तो सिंपल सा आप देखो कि पोलन मदर सेल जो है उसके अंदर क्या हुआ? मियोसिस हुआ. मियोसिस से फिर क्या बने? माइक्रोस्पोर. तो माइक्रोस्पोर्स कैसे हैं? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से. इन माइक्रोस्पोर्स से आगे क्या बनेगा? पोलन ग्रेन फॉर्म होगा. तो
तो जितनी भी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट होगी वो सारी की सारी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। तो ये वेजिटेटिव सेल भी क्या है, हैप्लॉइड है। जनरेटिव सेल भी क्या है, हैप्लॉइड है। तो वेजिटेटिव सेल हैप्लॉइड है, तो यहाँ पे आपको 24 बता रहा है, तो मतलब इसका मतलब वेजिटेटिव सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 12 होंगे, राइट। और सिंपल मेल गैमेट जो है जनरेटिव सेल से ही फॉर्म हुए, जनरेटिव सेल के अंदर 12 क्रोमोसोम है, इसका मतलब मेल गैमेट में भी कितने होंगे, 12 क्रोमोसोम ही होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, राइट। 12 एंड 12 दोनों के अंदर 12-12 क्रोमोसोम होंगे, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये वेजिटेटिव सेल बोल रहा है, वेजिटेटिव जनरेटिव सेल दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं और मेल गैमेट भी हैप्लॉइड होते हैं। अगर डिप्लॉइड सेल में 24 है, इसका मतलब इन दोनों में कितने हो जाएंगे, हैप्लॉइड नंबर, मतलब 12 और 12। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये क्या बोल रहा है, इफ गुआवा फ्रूट हैज 200 वायबल सीड्स, 200 सीड्स उसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं, हाउ मैनी पोलन ग्रेन्स एंड गैमेट्स इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग दी सीड्स, कितने पोलन ग्रेन इन्वॉल्व होंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे कंसेप्ट होगा कि ये ध्यान रखिए, जितने सीड डेवलप हो रहे हैं वो सब के अंदर अगर एक सीड डेवलप होने में एक पोलन ग्रेन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, सिंपल सा है, एक सीड के लिए एक पोलन ग्रेन इन्वॉल्व होता है। तो 200 सीड्स के लिए कितने पोलन ग्रेन हो जाएंगे, 200, सिंपल सा बात है। तो पहली चीज तो आपको क्लियर होगी, देखो ऑप्शन में भी आपको सारे 200 200 200 ही दिए हुए हैं। अब बात आती है कि गैमेट्स कितने इन्वॉल्व होंगे। तो आप ये ध्यान रखिए, एक सीड की फॉर्मेशन के लिए, एक सीड की फॉर्मेशन के लिए कितने गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, एक मेल गैमेट तो पोलर दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, राइट, और वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके क्या बनाता है, एंडोस्पर्म, राइट। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा और उससे एंडोस्पर्म फॉर्म होगा, राइट। और दूसरा जो मेल गैमेट जो होता है वो किसके साथ फ्यूज करता है, सेकंड मेल गैमेट। सेकंड मेल गैमेट किससे फ्यूज करेगा, एक एग सेल के साथ फ्यूज करता है और क्या बनाता है, जायगोट, और जो आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, सिंपल। तो यहाँ पे आपके पास ये चीज क्लियरली आ रही है क्या, कि एक मेल गैमेट यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा मेल गैमेट यहाँ इन्वॉल्व हुआ, मतलब दो मेल गैमेट और एक एग सेल। तो टोटल कितने गैमेट बोलोगे, 3 गैमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। देखो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन आपको काउंट करना होगा, क्योंकि यही तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को, राइट। तो 2 मेल गैमेट इन्वॉल्व होंगे और एक एग सेल, तो टोटल गैमेट्स कितने होंगे, 3। और 200 सीड्स के लिए कितने हो जाएंगे, 200 × 3 मतलब 600 इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा, राइट। ध्यान रहेगा आपको, ओके ग्रेट। तो आप देखो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनोशियम। तो गाइनोशियम हम बात कर रहे हैं किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, ठीक है। और वो बोल रहा है मल्टी कार्पलरी मतलब बहुत सारे कार्पल प्रेजेंट है, और एपोकार्पस मतलब सारे के सारे कार्पल्स फ्री है। तो एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके अंदर नीचे फिगर में लिखा हुआ है कि माइशीलिया जो है वो कैसा होता है, एपोकार्पस कंडीशन के अंदर होता है। तो ध्यान रखना आंसर इसका बी होगा। जबकि आप देखोगे पपेवर के लिए वो क्या बोलते हैं, सिनकार्पस कंडीशन के अंदर होता है। ध्यान रखोगे इस चीज का, अगर आपको सिनकार्पस बोला जाता है तो आप पपेवर पे जाओगे, अदरवाइज एपोकार्पस बोलते हैं तो माइशीलिया। हिबिस्कस के अंदर भी सिनकार्पस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर इज रिजर्व फूड प्रेजेंट इन मेगास्पोरेंजियम, टैप्टम, इंटेगुमेंट, न्यूसिलस, एम्ब्रियोसैक। तो आपको ये बताना है कि रिजर्व फूड कहाँ प्रेजेंट होता है, मेगास्पोरेंजियम में। देखो फूड जो है टैप्टम भी कैरी करता है, न्यूसिलस कैरी करता है, राइट। एम्ब्रियोसैक और इंटेगुमेंट ये दोनों इसके आंसर हो ही नहीं सकते, सीधा सीधा है। मेगास्पोरेंजियम किसको डिफाइन कर रहा है, ओव्यूल को, राइट। मेगास्पोरेंजियम से मतलब क्या है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर आपको पता है न्यूसिलस होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूसिलस, राइट। ध्यान रहेगा आपको, ध्यान रखना, न्यूसिलस इसका आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इफ अ फ्रूट हैज 100 वायबल सीड, कितने हैं, 100 वायबल सीड्स हैं, हाउ मैनी टोटल मेगास्पोर्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दी सीड। तो आपसे पूछ रहा है टोटल मेगास्पोर फॉर्म्ड,
अब आपको इतना तो पता ही है, एक मेगास्पोर मदर सेल जो होता है उसके अंदर जब मियोसिस होता है और उस मियोसिस से 4 मेगास्पोर डेवलप होते हैं। इन 4 मेगास्पोर में से एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है, बाकी 3 डीजनरेट कर जाते हैं, राइट। ये आपको पता है, राइट। अब यहाँ पे आप देखें कि 4 मेगास्पोर डेवलप हो रहे हैं और यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, टोटल मेगास्पोर्स फॉर्म्ड। तो टोटल मेगास्पोर फॉर्म कितने होंगे, तो आप देखो टोटल क्या होगा, हम ये कंसीडर करके चलेंगे 4 मेगास्पोर्स यहाँ फॉर्म होंगे। तो 100 सीड्स जो अगर फॉर्म होने हैं तो उसके अंदर 4 × 100 मीन्स 400 मेगास्पोर फॉर्म होंगे, जिसमें से सिर्फ 100 जो होंगे वो कैसे होंगे, फंक्शनल होंगे। ध्यान रखना 100 कैसे होंगे, फंक्शनल होंगे। पर यहाँ पे आपसे पूछा टोटल मेगास्पोर कितने होंगे, तो टोटल मेगास्पोर कितने हो जाएंगे, 400। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। टोटल मेगास्पोर्स बोल रहा है। अगर आपको बोलता कि फंक्शनल मेगास्पोर्स या सिंपल मेगास्पोर्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं सीड में, तब आप कहते कि 100 मेगास्पोर इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना 100 के साथ, क्लियरली बोल रहा हूँ आपको। टोटल मेगास्पोर्स फॉर्म्ड पूछ रहे कितने बने, तो बने तो 4 थे एक मेगास्पोर मदर सेल से, जिसके अंदर से एक फंक्शनल रहा, बाकी 3 डीजनरेट कर गए। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर कौन से होते हैं, विच नेवर ओपन, जो कभी ओपन नहीं होते, या आप कह सकते हो ऑलवेज क्लोज्ड, हमेशा कैसे रहते हैं, क्लोज्ड कंडीशन के अंदर मिलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस। और ये क्या है, सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। तो सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये किसके अंदर होता है, हिबिस्कस, मतलब कॉमनली जिसको चाइना रोज बोलते हो, सनफ्लावर, पाइसम, पाइसम पी और ओक्सैलिस। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए, ओक्सैलिस, ठीक है। ओक्सैलिस है, इसके अलावा वायोला है, ठीक है, जिसको कॉमन पेंसी भी बोला जाता है, और कोमिलिना। तो ये जो है एग्जाम्पल आते हैं किसके अंदर, जो कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर जिनके अंदर होते हैं। पाइसम मतलब पी, पी जो है अडप्टेड है किसके लिए, बर्ड पोलिनेशन के लिए। ध्यान रखना बर्ड पोलिनेशन इसके अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट इज नॉट पोलिनेटेड बाय वाटर, वाटर के द्वारा पोलिनेट नहीं हो रहा है, वो आपको बताना है। तो कौन सा नहीं हो रहा, जोस्टेरा, वेल्सिनेरिया, वाटर लिली और हाइड्रिला। तो आप देखोगे जोस्टेरा जो है इसको क्या बोला जाता है, सी ग्रास भी बोला जाता है, राइट। और ये कैसे होते हैं, मैराइन इन्वायरमेंट के अंदर मिलते हैं। जबकि आप देखोगे वेल्सिनेरिया और हाइड्रिला, ये दोनों क्या है, फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं, फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं, राइट। अब ये जो तीनों हैं, जोस्टेरा, वेल्सिनेरिया और हाइड्रिला, ये जो है वाटर पॉलिनेटेड हैं। पर वाटर लिली जो है इसके फ्लावर जो है वाटर के सरफेस से ऊपर आके ग्रो करते हैं, राइट। तो वाटर के सरफेस के ऊपर आके ग्रो कर रहे हैं, इसके अंदर विंड या फिर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। तो इज नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर पूछा है, तो वाटर लिली इसका आंसर होगा। वाटर देख के कंफ्यूज मत हो जाना, पानी के अंदर मिलते हैं, पर फ्लावर जो है पानी के सरफेस से ऊपर आ गए हैं, तो इस वजह से, ठीक है। और ये भी स्टेटमेंट एनसीईआरटी में, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ज़्यादा तक जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं उनके अंदर इंसेक्ट और विंड द्वारा पॉलिनेशन होता है। ओके। इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स फ्लोरल रिवॉर्ड इज टू प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग्स। अब सेफ प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं एग के लिए, तो इन कौन से प्लांट्स में ऐसा होता है, याका, कॉटन, लेमन, लोबिया। तो इसका आंसर क्या होगा, याका। तो यहाँ पे आपको पता है प्रोन्यूबा जो मोथ है वो अपने एग्स याका के अंदर ले करती है, राइट। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिप्लॉयड फीमेल प्लांट एंड ए टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट आर क्रॉस्ड, द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म शैल बी। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी, देखो डिप्लॉयड फीमेल प्लांट है, डिप्लॉयड फीमेल प्लांट है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक जो मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होगा, मतलब 2 एनप्लॉयडी होगी, उससे जो मेगास्पोर फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे, सारे के सारे हैप्लॉयड होंगे, राइट। इससे जो एम्ब्रियोसैक बनेंगे, एम्ब्रियोसैक के सारे सेल कैसे होंगे, हैप्लॉयड ही होंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, मेल गैमेट,
राइट, प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब यहाँ से हमारे पास ये क्लियर आ रहा है कि एम्ब्रियो सैक के सारे सेल्स कैसे हैं, हैप्लॉइड है, मतलब ये दोनों जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो हैप्लॉइड होंगे, तो हम कहेंगे N+N। मेल गैमेट कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टेट्राप्लॉइड मेल प्लांट है, टेट्राप्लॉइड है तो इसका मतलब 4N हो गया। इससे जो मेल गैमेट फॉर्म होंगे मियोसिस के बाद, तो वो कैसे होंगे, 2N होंगे। तो मियोसिस के बाद क्या होता है, प्लॉइडी हाफ हो जाती है, तो ये रिडक्शनल डिवीजन से 2N हो गए। तो मेल गैमेट कैसे हैं, 2N है, तो इसके अंदर आप 2N ऐड कर दीजिए, N+N, 2N + 2N = 4N। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, टेट्राप्लॉइड इसका आंसर हो गया, सिंपल, राइट, ध्यान रहेगा आपको। ओके ग्रेट। हाउ मेनी सेल्स और न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ कैप्सुला। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कितने सेल्ड होता है, 3 सेल्ड स्टेज के अंदर होता है। तो इसके अंदर आपको पता है कि वेजिटेटिव सेल जो होता है और दूसरा जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल जो होता है वो डिवाइड कर जाता है और 2 मेल गैमेट फॉर्म कर लेता है ना। तो 2 मेल गैमेट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल, 3 हो गए। तो 1, 2 और 3, तो टोटल कितने सेल, 3 सेल स्टेज के अंदर होता है। तो कितने सेल और न्यूक्लियाई होंगे, 3 होंगे, राइट, सिंपल। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू। तो कोकोनट वाटर और जो उसका एडिबल वाइटिश पार्ट जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होते हैं, मीजोकार्प, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म या एंडोकार्प। तो ये आप ध्यान रखोगे, ये किसके होते हैं, एंडोस्पर्म के पार्ट होते हैं, राइट, क्लियर। ओके, द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्री पिस्टिल। फ्री पिस्टिल मतलब कार्पल की बात करें, बहुत सारे हैं, मतलब एपोकार्पस कंडीशन की बात करें। तो पेपर, माइसीलिया, एलोए, टोमेटो किसके अंदर होते हैं, अभी हम पढ़ के आए, माइसीलिया के अंदर क्या होते हैं, फ्री कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। बोथ ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन। दोनों प्रिवेंट हो रही है, ऑटोगैमी भी और जीटोनोगैमी भी। ऑटोगैमी मतलब क्या होता है कि सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है, राइट, सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है। और जीटोनोगैमी के अंदर हम क्या बोलते हैं कि एक ही प्लांट के 2 अलग अलग फ्लावर जो है इनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, राइट। तो अगर डायोशियस होगा प्लांट, डायोशियस का मतलब क्या है कि मेल फ्लावर अलग प्लांट पे हैं, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे, तो दोनों अलग अलग पे होंगे, तो उस केस में आप कह सकते हो कि वहाँ पे ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी दोनों प्रिवेंट हो जाएगा। तो कैस्टर, मेज, पपैया, कुकुम्बर, इनमें से कौन सा है जो डायोशियस है, आपको पता है पपैया जो होता है वो कैसा होता है, डायोशियस होता है, तो आंसर ये हो जाएगा, राइट। इसके अलावा डेट पाम भी आपको पता है, डेट पाम भी कैसा होता है, डायोशियस होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज कॉमन पेंसी। कॉमन पेंसी किसको बोलते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, ओक्सैलिस, कॉमलिना, वायोला या एमोर्फोफेलस। तो वायोला को क्या बोला जाता है, कॉमन पेंसी भी बोला जाता है, राइट। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी प्रिवेंट। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, राइट, एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसके अंदर सेम फ्लावर के या प्लांट के, सेम फ्लावर के या फिर प्लांट के पोलन को स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं किया जाने दिया जाता। या तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा पोलन, या फिर अगर जर्मिनेट कर भी गया तो उसकी जो पोलन ट्यूब जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं होगी। तो आप कह सकते हो आइदर यहाँ पे ये जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा या फिर इसकी पोलन ट्यूब प्रॉपरली डेवलप नहीं होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है क्या चीज़, कि सेम फ्लावर को भी इनहिबिट करेगा, ठीक है, सेम फ्लावर के पोलन को रोकेगा, साथ में सेम प्लांट के कोई और फ्लावर को भी रोकेगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, सेम ही जीनोटाइप प्रेजेंट होगा, सेम जीनोटाइप होगा, तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा। तो अब देखो क्या प्रिवेंट करेगा, जीटोनोगैमी और पर ऑटोगैमी नहीं,
ऑटोगैमी पर जिटोनोगैमी नहीं, बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी, ऑटोगैमी जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी सभी को प्रिवेंट करेगा। तो हम देख रहे हो यहाँ पे सेम फ्लावर के अंदर जो होता है हम उसको ऑटोगैमी बोलते हैं, और सेम प्लांट के अंदर हो रहा है तो हम उसको जिटोनोगैमी बोलते हैं, और ये इन दोनों को ही प्रिवेंट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, सी बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड। जीनोगैमी मीन्स क्रॉस पोलिनेशन यहाँ पे होगा, उसी के लिए तो अडेप्टेशन है ये, ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस जिसको बोलते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है बढ़िया, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैज ए सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी। ओवरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है, ये आपको देखना है। तो सिंगल ओव्यूल किस में होता है, तो सिंपल आप देख सकते हो, ओव्यूल आगे जाके सीड बनाता है, तो जितने ओव्यूल उतने ही सीड। तो आप देखो वाटरमेलन आपने देखा है, उसके अंदर बहुत सारे सीड्स बनते हैं। मैंगो जिसके अंदर एक सिंगल सीड होता है। पैडी मतलब राइस, राइस के अंदर भी सिंगल ग्रेन। ऑर्चिड इसके अंदर भी बहुत सारे सीड डेवलप होते हैं। पपाया में भी बहुत सारे सीड होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंगल ओव्यूल वाला बताना है, तो मतलब सिंगल सीड वाले। तो सिंगल सीड वाले कौन से हैं, एक तो मैंगो हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, पैडी। तो कितना नंबर हो गया, 1 2, तो मतलब 2 आंसर इसका सिंपल हो गया, राइट। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। वाटर इज रेयर ए मीडियम ऑफ पॉलिनेशन फॉर, रेयरली अ मीडियम मतलब जिसके अंदर बहुत कम हो रहा है वाटर यूज। तो आप देखोगे टाइडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन। तो टाइडो और ब्रायो के अंदर तो क्या है, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट रहता है, राइट। तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब बात आती है एंजियोस्पर्म। एनसीईआरटी बोलती है वाटर इज रियली ए मीडियम ऑफ पॉलिनेशन फॉर एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म के अंदर 2 आते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। पर वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है जिन एंजियोस्पर्म में होते हैं वो मोस्ट ऑफ द क्या है, मोनोकोटिलिडन के अंदर होते हैं, और लगभग 30 जनरा के अंदर मिलता है, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ मोनोकोटिलिडन है। इसका मतलब वाटर पॉलिनेशन रेयर है किसमें, डाइकोटिलिडन्स के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। लेबल ए बी सी इन द डायग्राम। तो यहाँ पे आपको ए दिखा रखा है, बी दिखा रखा है और सी दिखा रखा है, और ऑप्शंस में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इंटाइन है, कौन सा एक्साइन है, कौन सा स्पोरोपोलिनिन है या फिर कुछ और है। तो आप देखो ये तो आपको पता होगा, ए जो है या तो एक्साइन होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट जो लेयर होती है पोलन ग्रेन की वो एक्साइन होती है, राइट। या आप इसको स्पोरोपोलिनिन भी बोल सकते हैं अगर लेबल किया है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के अंदर इंटाइन, एक्साइन, एक्साइन, एक्साइन मिल रहा है, मतलब ए तो क्या है, एक्साइन है। एक्साइन के जस्ट अंदर की तरफ जो प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, इंटाइन होती है। तो सिंपल है कि बी ऑप्शन क्या होगा, इंटाइन होगा। तो इंटाइन आपको 2 ऑप्शन में मिल रहा है। अब उसके जस्ट अंदर की तरफ ये सी प्रेजेंट है, तो सी क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, क्योंकि यह भी आपको पता है कि साइटोप्लाज्म को जो सराउंड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाहर जो है वो लेयर होती है जो ये दोनों से बनी हुई है, जिसको क्या बोल रहे हो, स्पोरोडर्म, राइट। तो स्पोरोडर्म जो है एक्साइन और इंटाइन से बनती है, राइट, और इन दोनों के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका हो जाएगा, सिंपल, राइट। ओके, नेक्स्ट जो बोल रहा है, न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ। न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। एक ही सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाना। न्यूसिलर का मतलब क्या है, न्यूसिलस जो है डायरेक्टली क्या हो रहा है, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो गए सीड के अंदर। तो किसके अंदर होगा, ब्रासिका, ट्रिटिकम, गॉसिपियम और सिट्रस। तो आपको ध्यान रखना होगा, पॉलीएम्ब्रियोनी जो देखने को मिलती है वो किसमें, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ पे न्यूसिलस डायरेक्टली एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाता है, जिसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, ध्यान रखना, सिट्रस के अंदर होगा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। क्लियर, ओके। एपोमिक्सिस इज द, एपोमिक्सिस डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इन डार्कनेस, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इनएबिलिटी टू परसीव स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग, इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन प्लांट ग्रोथ। तो एपोमिक्सिस क्या है ये आप ध्यान रखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, क्योंकि बिना फ्यूजन के क्या हुआ, सीड का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो सीड से ही आगे प्लांट बनेगा,
तो विदाउट फ्यूजन गैमेट से अगर सीड डेवलप होता है तो उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर होगा, सिंपल। ओके, सो नेक्स्ट भी है, ध्यान रखिए जितने भी ये वॉच कर रहे हैं वीडियो को, कि जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करें सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो आप चाहते हैं कि इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लगाते रहें, तो इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप पूरी तरीके से नीट के लिए प्रिपेयर्ड रहो, राइट। ओके फ्रेंड्स, स्क्यूटेलम इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो ऑफ, स्क्यूटेलम क्या होता है, ये कोटिलीडन को बोला जा रहा है, और ये कोटिलीडन किसके अंदर होता है, मोनोकॉट्स के अंदर, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगल कोटिलीडन मोनोकॉट्स के अंदर होता है, उसका नाम क्या है, स्क्यूटेलम। तो पी रेननक्यूलस, ट्रिटिकम, इन तीनों में से मोनोकोटिलीडन कौन सा है, ट्रिटिकम है, जो कि वीट का साइंटिफिक नेम है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, सिंपल। पेरिस्पर्मीज, पेरिस्पर्म क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, स्पर्मा का मतलब क्या होता है, सीड, राइट। तो सीड के अंदर क्या कंडीशन पेरिस्पर्म कहला रही है, डीजेनरेट पार्ट ऑफ सिनर्जिड, पेरिफेरल पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, डीजेनरेट पार्ट ऑफ स्कैंडी न्यूक्लियस, रेमनेंट ऑफ न्यूसिलस। तो ध्यान रखें, न्यूसिलस जो है, रेमनेंट ऑफ न्यूसिलस को क्या बोला जाता है, पेरिस्पर्म, जो अगर रह जाए सीड के अंदर, ठीक है, अगर सीड के अंदर ये रह जाता है तो आपको क्या बोलोगे, न्यूसिलस। किसके अंदर होता है, ब्लैक पेपर और बीटल्स के अंदर, राइट। ध्यान रखना, न्यूसिलस पेरिस्पर्म की फॉर्म में सीड के अंदर रह जाता है, ब्लैक पेपर और बीटल के अंदर देखने को मिलता है। फॉल्स फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं, थैलेमस भी जो है फ्रूट डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, आर फाउंड इन, किसके अंदर आ रहा है, एप्पल एंड पियर, स्ट्रॉबेरी, कैश्यूनट। तो आपको बताना है इनमें से फॉल्स फ्रूट कौन से हैं। तो एप्पल तो है ही फॉल्स फ्रूट, राइट, स्ट्रॉबेरी भी फॉल्स फ्रूट है, कैश्यूनट भी फॉल्स फ्रूट है, पियर भी फॉल्स फ्रूट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। ओके, तो एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यूनट तो एनसीईआरटी में नाम दिए हुए हैं, पियर नाम नहीं दिया हुआ है, तो पियर को आप वैसे भी याद कर सकते हो। और क्योंकि आप देख रहे हो तीन ऑप्शन वैसे भी देख के पता लग रहा है क्लियरली कि ऑल ऑफ दीज इसके अंदर होगा, तो पियर ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। सीड्स आर एडोप्टिवली इंपॉर्टेंट बिकॉज, सीड्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है, दे मेंटेन डोरमेंसी, वो डोरमेंसी को मेंटेन कर रहे हैं, दे प्रोटेक्ट यंग प्लांट्स ड्यूरिंग वनरेबल स्टेजेस, दे स्टोर फूड फॉर यंग प्लांट्स एंड फैसिलिटेट डिस्पर्सल, ऑल ऑफ द अबव। तो सीड्स किसके लिए इंपॉर्टेंट, दे मेंटेन डोरमेंसी, क्या वो डोरमेंसी मेंटेन करते हैं, यस। और उनके अंदर डिहाइड्रेशन कंडीशन भी मिलती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, डेट कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड, राइट, उनको स्टोर किया जा सकता है लॉन्ग पीरियड के लिए, क्योंकि उनके अंदर डोरमेंसी और डिहाइड्रेशन देखने को मिलती है, और ये हेल्प कर रही है उसको स्टोरेज के लिए और नेक्स्ट ईयर अवेलेबिलिटी के लिए भी, राइट। यंग वंस को ये प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि इनके बाहर हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होगी, हार्ड कवरिंग जो उनके अराउंड प्रेजेंट होती है टेस्टा और टेगमन की, वो क्या करती है, हेल्प करती है, यंग प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। दे स्टोर फूड फॉर यंग वंस, यंग वंस के लिए जो भी आगे प्लांट डेवलप होने वाला है उसके लिए फूड भी स्टोर करके रख रहा है। तो कोटिलीडन प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, वो सब क्या कर रहा है, फूड स्टोर कर रहा है। एंड फैसिलिटेट डिस्पर्सल, यस, उसको डिस्पर्स होने में भी हेल्प कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। The seed in which endosperm is used by embryo. The seed in which endosperm is used by embryo. एंडोस्पर्म जो है यूज कर लिया गया है एम्ब्रियो के द्वारा, कंप्लीटली उसकी बात कर रहा है, तो उसको क्या बोलोगे, नॉन वायबल एंडोस्पर्मिक एल्ब्यूमिनस नॉन एंडोस्पर्मिक। तो आंसर क्या होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, राइट। ये चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मेंशन करें एंडोस्पर्म इज यूज्ड बाय एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के द्वारा यूज किया जा रहा है। अगर यहाँ पे बोला जाता कंप्लीटली यूज तो ज़्यादा टेक्निकली करेक्ट होता कि कंप्लीटली यूज हो गया, ठीक है। पर अगर यहाँ पे ऐसा भी बोला जा रहा है कि यूज्ड बाय एम्ब्रियो, इसका मतलब वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की ही बात कर रहा है कि एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो चुका है। पर अगर यहाँ पे लिखा जाता कि यूज्ड बाय जर्मिनेटिंग सीड्स,
तो अगर ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है कि जर्मिनेटिंग जो सीड जो है उसके द्वारा यूज़ किया जा रहा है, तब आप इसको क्या बोलोगे, एंडोस्पर्मिक सीड, क्योंकि वहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट था तभी वो जर्मिनेट के दौरान उसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू, किसके अंदर डेवलप होती है, एंडोकार्प, मेसोकार्प, एक्सोकार्प, पेरिकार्प। तो आपको ध्यान रखना है आंसर क्या होगा, पेरिकार्प। ठीक है, तो वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू पेरिकार्प, राइट। और एंडोकार्प, एक्सोकार्प, मेसोकार्प या फिर एपिकार्प, ये सारे जो होते हैं पेरिकार्प के 3 पार्ट्स हैं। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सीड, जो सीड का पार्ट नहीं है वो बताना है। एंडोकार्प, मेसोकार्प, कोटिलिडन, एंडोस्पर्म, टेगमन और माइक्रोपाइल। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एंडोकार्प है और मेसोकार्प है, कार्प वर्ड ही जहाँ आ जाए समझ लो फ्रूट के लिए बात कर रहा है, और ओवरी से फ्रूट डेवलप होता है। तो ये दोनों जो है फ्रूट के पार्ट होंगे, डायरेक्टली सीड के पार्ट नहीं है। कोटिलिडन सीड के अंदर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर फूड स्टोर होता है, राइट, है ना, ये तो आपको पता है, राइट। एंडोस्पर्म जो है, कुछ एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं उसके अंदर एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है। टैगमन उसकी कवरिंग में आता है। माइक्रोपाइल स्मॉल होल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है जहां से वो क्या करता है, ऑक्सीजन और वाटर को जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। ऑक्सीजन वाटर का एब्जॉर्प्शन यहीं से हो रहा है, तो माइक्रोपाइल भी प्रेजेंट होता है। उसने बोला नॉट द पार्ट, कौन सा पार्ट नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, सो ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा रखा है स्ट्रॉबेरी का, और उसमें पूछा हुआ है द एक्ने इन बिलो डायग्राम इज फॉर्म्ड फ्रॉम एंड रिप्रेजेंट। तो ये जो एक्ने है, मतलब ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है गोल गोल, जो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपने स्ट्रॉबेरी के ऊपर देखी होगी, इनको एक्ने बोला जाता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑप्शंस के अंदर दिया हुआ है क्या, ओवरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन है फॉर्म्ड फ्रॉम एंड रिप्रेजेंट, किससे फॉर्म हुए हैं, क्या ओवरी से फॉर्म हुए हैं और फ्रूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओव्यूल से फॉर्म हुए हैं, सीड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूसिलस, पेरिस्पर्म, ट्रिपल फ्यूजन, एंडोस्पर्म। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एक्ने जो है ये डेवलप होते हैं ओवरी से, और ये फ्रूट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके अंदर ये सीड प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। ध्यान रखेंगे एक्ने जो है ओवरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो है ओवरीज से डेवलप हो रहे हैं और फ्रूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और इनके अंदर एक सीड मिलेगा। क्लियर, तो ये ध्यान रखेंगे एक्ने जो ओवरी से डेवलप हो रहा है। बिलो स्ट्रक्चर इज फाउंड इन, ये जो स्ट्रक्चर है किसके अंदर मिलती है, ये भी एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको ध्यान रखना है कि किसके अंदर मिलती है ये स्ट्रक्चर। अनियन, बीन, कैस्टर पी, तो ध्यान रखेंगे अनियन के अंदर ये मिलती है। ग्राउंड नट इज, ग्राउंड नट क्या है, एंड इट्स पोर्स रिप्रेजेंट, और उसके जो पोर्स हैं किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ग्राउंड नट क्या कोट, मोनोकोट है या डाइकोट है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है ग्राउंड नट क्या है, एक डाइकोटिलिडन है, ठीक है, तो इसके अंदर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। अब उसके जो पोर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रूट को या सीड को, तो ध्यान रखेंगे वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रूट को रिप्रेजेंट करते हैं, और सीड उस पोर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर होगा। नेक्स्ट जो है एपिकोटाइल डू नॉट हैव, एपिकोटाइल के अंदर क्या क्या नहीं होता, तो एपिकोटाइल आप देखोगे उसके अंदर शूट एपेक्स और लीफ प्राइमोडिया आते हैं, और बाहर की तरफ कोलियोप्टाइल जो है उसको सराउंड कर रही होती है, और स्क्यूटेलम जो है उसका पार्ट नहीं होता, ये क्या है, कोटिलिडन है, ठीक है। तो स्क्यूटेलम जो है इसका पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, कोलियोप्टाइल जो है इसको सराउंड कर रहा है, बाहर से इनक्लोज कर रहा है, और ये दोनों मेनली पार्ट होते हैं। तो डू नॉट हैव, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर कोलियोप्टाइल और स्क्यूटेलम से चुनना होगा तो स्क्यूटेलम अप्रोप्रिएटली इसका पार्ट नहीं है। पर आपको ये ध्यान रखना है कोलियोप्टाइल उसके बाहर उसको इनक्लोज कर रहा है, ठीक है, एक्चुअली में एपिकोटाइल का पार्ट ना होकर उसको बाहर से कवर कर रहा है, राइट। कोलियोराइजा, कोलियोराइजा आपने पढ़ा होगा, तो ये किसको इनक्लोज कर रही है, एक शीथ है जो कि रेडिकल और रूट कैप को इनक्लोज करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है।
तो ये क्या है, डिफ्रेंशिएटेड शीट है, अनडिफ्रेंशिएटेड शीट है, अपर पार्ट ऑफ स्क्लेटम या रूट कैप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी मैंने बताया ये इसको सराउंड कर रही है शीट। अब डिफ्रेंशिएटेड है या अनडिफ्रेंशिएटेड है, एनसीईआरटी क्लियरली ये बोलती है कि ये क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड शीट है। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एंडोस्पर्म डेवलप्स आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्या एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद होता है? तो ये गलत होगा, एम्ब्रियो से पहले ही डेवलप होगा ताकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, राइट। व्हाइट कर्नल जो है कोकोनट का, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को, ये भी गलत होगा। जो व्हाइट पार्ट है ये क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म है, और जो लिक्विड जो पार्ट होता है बीच में वो क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। अब यहाँ पे बोल रहा है इन कैस्टर एंडोस्पर्म इज यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के दौरान यूज अप हो रहा है एंडोस्पर्म, इसका मतलब कैस्टर को बोल रहा है ये एंडोस्पर्मिक सीड। तो क्या कैस्टर एंडोस्पर्मिक सीड होता है? तो इसका मतलब यस करेक्ट है, कैस्टर जो है एंडोस्पर्मिक सीड होता है, और ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन के दौरान एंडोस्पर्म को यूज करेगा। इन ग्राउंडनट एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब ये आपको ध्यान रखना है, ग्राउंडनट कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, तो वहाँ पे कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है नॉट कंप्लीटली, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। आंसर क्या होगा, सी, राइट। ओके, तो यहाँ पे एक और एनसीईआरटी का डायग्राम आपको दिखाया, लेबल ए इन द फिगर के अंदर आपको ये ए लेबल करना है, तो एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। आपको ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर ए क्या चीज़ है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंडोडर्मिस है, इंटाइन है या एक्साइन है। तो मैक्सिमम को लग रहा होगा कि ये सेल वॉल है, पर आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पैरासिटिक प्लांट कौन सा है इनमें से, फिकस, ऑर्चिड, ओरोबैंके, फोनिक्स। तो एनसीईआरटी में ही ये दिया हुआ है, ओरोबैंके और स्ट्रिगा, ठीक है। ये जो दो हैं, ओरोबैंके एंड स्ट्रिगा, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स के अंदर आते हैं। ल्यूपिनस अरेक्टिकस वॉज एक्सक्यूवेटेड फ्रॉम, ये कहाँ से एक्सक्यूवेट किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है, एल्पाइन टुंड्रा, आर्टिक टुंड्रा, मेघालय या सवाना। तो ये कहाँ से आया था, आर्टिक टुंड्रा से इसको निकाला गया था, और इसका जो सीड तो था 10,000 ईयर, जो लॉन्गेस्ट पीरियड है, या कह सकते हो ओल्डेस्ट सीड डोरमेंसी जिसमें सबसे ज़्यादा होती है 10,000 ईयर्स की, वो कौन सा है, ल्यूपिनस एरेक्टिकस, ल्यूपाइन जिसको बोल रहे हैं। सिलेक्ट द करेक्ट मैच बताना है। यूकैलिप्टस के अंदर इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, लेमन के अंदर विंड के द्वारा, टोबैको के अंदर बैट के द्वारा, ऑनियन के अंदर वाटर के द्वारा। तो मोस्ट कॉमन क्या है आंसर करेक्ट? तो यहाँ पे आप देखोगे यूकैलिप्टस जो होता है उसके अंदर प्रोटेंडस कंडीशन देखने को मिलती है। प्रोटेंडस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि एंड्रोशियम जो है, मतलब मेल पार्ट जो पहले डेवलप होते हैं, और इनके अंदर क्या होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन देखने को मिलती है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन होगी। लेमन के अंदर भी इंसेक्ट के द्वारा होती है, बीज मेनली यहाँ पे पॉलिनेट कर रहे हैं। टोबैको जो है बैट के द्वारा नहीं पॉलिनेट होता। टोबैको के अंदर भी मेनली आप देखोगे या तो सेल्फ या इंसेक्ट्स के द्वारा होती है, बैट जो है मैमल के अंदर आते हैं वो नहीं करते। अनियन जो होता है उसके अंदर वाटर के द्वारा नहीं होता, यहाँ पे विंड या फिर इंसेक्ट के द्वारा ही पॉलिनेशन होगा। तो आंसर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, एग एपरेटस के अंदर क्या चीज़ें आती है, एग सेल एंड एंटीपोडल सेल, एग सेल सेंट्रल सेल, एग सेल 2 सिनर्जिड, एग सेल 1 सिनर्जिड। तो आप ध्यान रखोगे एग एपरेटस के अंदर 3 सेल आते हैं, वो कौन कौन से हैं, एग सेल और 2 सिनर्जिड्स। तो ये ध्यान रखोगे, आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर होगा। एक एग सेल और 2 सिनर्जिड जो कि कौन सी तरफ प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल एंड पे प्रेजेंट है, ये क्या बना रहे हैं, एग एपरेटस बोला जाता है इनको। Okay friends, that's enough for today. Have a nice day. Thank you. Hope you like all questions and you will keep practicing with me. Thank you.